जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन रेलवे का गणित हम पढ़ेंगे और रेलवे में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं मैथ का उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम एग्ज़ाम को देखते हुए जैसे अभी वैकेंसी आई है रेलवे का जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे ड्राइवर का आया हुआ है। इसके अलावा आने वाला जो वैकेंसी है और टेक्नीशियन आने वाली है लगभग 9,000 के आसपास। इसके बाद में कुछ और वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जैसे कि एनटीपीसी में सुनने के लिए आ रहा है कि उसमें कुछ वैकेंसी आने वाली है और जितने भी रेलवे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो उन सभी चीज़ों को हम सोल्व देखेंगे और रीजनिंग भी पढ़ेंगे उसका जो भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे पहला एवरेज में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टाइप से प्रश्न पूछेंगे सभी को हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसको आप लोग ले लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी वीडियो देखकर आप नोट कॉपी बना सकते हैं। आप तो या तो बहुत सारी चीज़ें प्ले स्टोर वगैरह है वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, आपके पास पैसे वगैरह नहीं हो तो। चलिए आ जाते हैं सोल्व करते हैं। पहले इसकी कुछ बेसिक ज्ञान के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बेसिक चीज़ें होती क्या है तो देखिए हम लोग पहले जानेंगे औसत होता है क्या। औसत को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि औसत होता है क्या, तो औसत क्या होता है तो कोई भी संख्या हो और सभी संख्या जो संख्या दिया रहे उन संख्याओं को जोड़ने के बाद जितनी भी संख्या रहे तो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद योग करने के बाद जितनी संख्या दी रहेगी उस संख्याओं से भाग देने पर जो राशि हमको प्राप्त होगी, जो योगफल प्राप्त होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कहता है कि राशियों के योगफल को राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त योगफल उन राशियों का क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। देखिए क्या कहता है, राशियों का योगफल, कोई राशि रहेगा, राशि मतलब संख्या दी रहेगी, उन संख्याओं का जो योगफल होगा और उन संख्याओं को योगफल जितनी संख्या दिया रहे और उन्हीं संख्याओं में क्या करेंगे, भाग देंगे। टोटल संख्या से भाग देने पर जो हमको प्राप्त होने वाला वही योगफल कहलाता है, ठीक है, योग औसत कहलाता है। तो राशियों के योगफल के राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त योगफल उन राशियों का औसत कहलाता है। उन राशियों का क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर औसत तो बराबर होता है क्या, अगर औसत का अगर पूछ दे कि औसत बराबर क्या हो जाएगा तो देखिए औसत बराबर जो सभी राशियों का योगफल बात कर रहा है तो होता है कि सभी राशियों का योगफल, राशियों सभी राशियों का सभी राशियों का योगफल। अब बटे में क्या होती है, जो राशि दिया है सभी राशियों को जितनी राशि दी उससे क्या करेंगे, भाग सभी राशियों के योगफल और सभी राशियों की संख्या, सभी राशियों 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 की संख्या, ठीक है, सभी राशियों को योगफल में सभी राशियों की संख्या से भाग देने पर जो हमको प्राप्त होगा उसे ही क्या बोलेंगे, औसत कहेंगे। क्या बोलेंगे, औसत कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात कर लें कि अगर औसत बराबर अगर पूछे तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं, औसत बराबर क्या लिख सकते हैं, एवरेज बराबर या औसत बराबर बोल सकते हैं योग बटे में क्या लिख सकते हैं, योग बटे में संख्या। तो एक तो आपको ये हो जाएगा। आपको यहाँ से जो भी पूछेगा निकालने के लिए हम निकाल लेंगे। औसत बराबर योग बटे संख्या पूछा तो आपको यहाँ से संख्या पूछे, योग बटे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे योग पूछेगा तो देखिए संख्या यहाँ भाग में है तो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो गुना हो जाएगा। तो आप योग बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो योग बराबर आपका निकल जाएगा औसत। क्या निकलेगा, औसत, और गुने में क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। ये आपका ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे योग पूछे निकालने के लिए तो योग बराबर होगा औसत गुने संख्या। अगर यहीं से आपको संख्या पूछ दे निकालने के लिए कि संख्या क्या होगा तो संख्या बराबर अगर आपको पूछे तो आपका हो जाएगा संख्या बराबर, अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, योग बटे में औसत, योग बटे में क्या हो जाएगा, औसत। तो ये चीज़ आपको ये निकल के आ जाएगा। तो ऐसी 3 फॉर्मूले की मदद से सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो ट्रिक बनेंगे उनसे भी हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहली सी बात हम लोग क्या सीखा, औसत बराबर योग बटे में संख्या। दूसरी बात हमने क्या सीखा, योग अगर निकालना हो तो औसत गुने क्या लगाएंगे, संख्या। अगर तीसरी बात की अगर बात कर लिया जाए कि संख्या बराबर क्या होता है तो योग बटे की क्या होता है, औसत। अगर परिभाषा आपसे पूछ दे तो कहेंगे सभी राशियों का जो योगफल होगा और सभी राशियों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त योगफल निकलेगा उसी को हम लोग औसत कहेंगे, एवरेज कहेंगे। अब इन्हीं को
समझना है। और जब ये समझ में आ गया हमको, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में प्रीवियस में, तीन ही की मदद से, इन्हीं तीन चीज़ की मदद से सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देखें कि देखिए हमने दो को प्रश्न लिया है, दोनों एक बेसिक प्रश्न है, दोनों लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, एक बेसिक प्रश्न है और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। चलिए, क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, कह रहा है 10 है, 12 है, 18 है, 20 है एवं 40 का औसत क्या हुआ। ये देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और ये बेसिक है, पहले बेसिक क्वेश्चन को बनाना ही चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक 10 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ, एक 18 दिया हुआ, एक 20 दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ। तब पूछा है क्या, तो बोला है कि औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोलिए, औसत। तो अभी औसत बराबर हम जस्ट लिखे थे, औसत बराबर अभी हम लिखे थे इसको सोल्व। औसत बराबर लिखे थे, औसत बराबर हमने क्या लिखा था, सभी राशियों का योगफल। औसत बराबर सभी राशियों का योगफल, सभी राशियों का योगफल। आपको इतना बार बार लिखनी नहीं है, अभी बेसिक बता रहे हैं आपको समझाने के लिए तो लिख रहे हैं। सभी राशियों का योगफल और बटे में क्या करना है, सभी राशियों की संख्या। अगर ध्यान देने की योग्य है तो देखिए सभी राशियों का योगफल जितना है, सब जितना संख्या दिया हुआ सबको जोड़ देंगे। यहाँ तक देखिए 10 है, प्लस में 12 है, प्लस में 18 है, प्लस में 20 है, प्लस में 40 है। अब बटे में क्या है, संख्या टोटल कितनी है, तो सभी संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी, 5 है। जब इसको जोड़िएगा तो 20 60 60 18 20 60 80 90 100, मतलब यहाँ जो जोड़ने पर आ रहा है हमारा कितना, 100 आ रही है। और 100 को हम कितना देगा, भाग 5 से। जब 100 को 5 से बार में जाएगा तो 20 बचेगा, कितना होता है 100। जो हमारे पास औसत निकल के आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जो 20 आ जाएगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा कितना, सी नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की योग्य है कि जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से हमारे पास ये जो संख्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा 5 संख्याओं का औसत कितना, और 29 है, तो एक संख्याओं का औसत का योग क्या होगा। योग आपसे योग बराबर पूछा है, तो योग बराबर आपको पता है कि योग बराबर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। योग बराबर जो होता है हमको पता है, योग बराबर होता है औसत गुने में भी बताया था, औसत गुने में संख्या, औसत गुने में संख्या। तो हमारे पास देखिए कि ये प्रश्न में औसत हमारे पास औसत कितना दे रखा है, 29 दे रखा है। तो औसत की जगह कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और संख्या हमारे पास कितना है, तो संख्या हमारे पास बोला है, ठीक है, टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या। तो 5 से इसमें क्या कर रहे हैं, गुना। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास जो निकल के आएगा, ठीक है, 145 आ जाएगा। 29 बचे के 145 आपको निकल के आ जाएगा और ये जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये दोनों था, बच्चा वाला प्रश्न था और दोनों बेसिक प्रश्न थे। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो फिर अब हम जो भी यूथ कंपटीशन का जितने भी क्वेश्चन होंगे एवरेज का, सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।